राधे राधे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल निहोरा बीएससी में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वांटम नंबर के लास्ट टाइप के बारे में, जिसका नाम है स्पिन क्वांटम नंबर। जो स्पिन क्वांटम नंबर है इसे हम हिंदी में कहते हैं चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण मतलब क्या? रोटेट करना। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो किस डायरेक्शन में रोटेशन करता है, कैसे घूमता है। ठीक, हम सभी जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अपनी कक्षा में रोटेट करता रहता है। अब सवाल उठता है कि वो किस डायरेक्शन में घूमता है, क्लॉकवाइज घूमता है कि एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। इन सब के बारे में जो बताने वाला काम करता है वो है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर को हम लोग एस से डिनोट करते हैं, एस से स्पिन। इसका मुख्य काम क्या है? ये बताता है डायरेक्शन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन किस दिशा में घूम रहा है, इसके बारे में ये बताता है। ठीक, जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो दोनों डायरेक्शन में घूमता है, क्लॉकवाइज भी घूमता है और एंटी क्लॉकवाइज भी घूमता है। मतलब क्लॉक घड़ी की दिशा में भी घूमता है और घड़ी के विपरीत दिशा में भी घूमता है, जिसको हम लोग कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। जैसे आपने देखा होगा जो हमारी वॉच होती है उसमें हमेशा जो सुई होती है वो इस दिशा में घूमती है, जिसे हम लोग कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और इसी के विपरीत जो दिशा में जब घूमेगी तो उसको कहा जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसका काम यहीं तक सीमित नहीं होता है, बल्कि ये भी बताता है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसी है, किसी भी आयन की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसी है। जैसे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में नहीं बताता है, लेकिन जो हमारा स्पिन क्वांटम नंबर है वो चुंबकीय गुण के बारे में बताता है कि कोई भी एटम हो या आयन हो उसका किस प्रकार का चुंबकीय गुण है, अति चुंबकीय है कि अनुचुंबकीय है। स्पिन क्वांटम नंबर को हम लोग -1/2 और +1/2 के फॉर्म में वैल्यू में बताते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव हाफ या फिर निगेटिव हाफ। पॉजिटिव निगेटिव क्या करता है? ये डायरेक्शन को बताता है। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा तो वो क्या करेगा? पॉजिटिव को बताएगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो वो निगेटिव को डिनोट करेगा। ठीक है, निगेटिव क्या करता है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के बारे में बताता है। सबसे आखिरी में एंगुलर मोमेंटम। इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। आई होप आपने देखा होगा, बहुत अच्छे से मैंने प्रैक्टिकली उसको समझाया था। एंगुलर मोमेंटम जो हमारा स्पिन क्वांटम नंबर है उसका होता है h/2π√S/1। क्या ये किसी चीज़ से मिलता जुलता है? सोचिए, क्या ऐसा किसी का क्वांटम नंबर था? जी हाँ, था ना, एंगुलर का। एंगुलर क्वांटम नंबर जो था, एंगुलर क्वांटम नंबर उसका था h/2π यहाँ पे बस l और l+1 हो गया था। ठीक, बाकी वो जो दोनों थे, एक क्या था? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसका NH/2π था, और जो मैग्नेटिक था जिसे हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं उसका क्वांटम नंबर MH/2π था। अब आपको आसानी से याद हो जाएगा। अब मुझे नहीं लगता कि एंगुलर मोमेंटम में आपको कोई परेशानी होगी, चाहे वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का एंगुलर मोमेंटम हो या फिर मैग्नेटिक का हो या एंगुलर क्वांटम नंबर का हो या फिर स्पिन क्वांटम नंबर का हो। चलिए तो सीधे नोट्स पे चलते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय एस। स्पिन क्वांटम नंबर को हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर एक्सप्लेन द डायरेक्शन ऑफ द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्पिन क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा को क्या करता है? बताता है कि किस दिशा में जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो घूम रहा है। इसके बारे में बताने का काम करता है कौन? स्पिन क्वांटम नंबर। द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जो हमारा इलेक्ट्रॉन का स्पिन है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी करता है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी करता है। वो दोनों दिशा में क्या करता है? घूमता है, चाहे वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो। स्पिन क्वांटम नंबर एक्सप्लेन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ एनी एटम और आयंस। जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है वो एटम या फिर आयन की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में भी वर्णन करता है, मतलब बताता है।
द वैल्यू ऑफ एस कैन बी पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ। जो एस की वैल्यू होती है वो +1/2 और -1/2 होती है। द स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज h/2 पाई √s ब्रैकेट में s+1। इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है वो h/2 पाई √s और s+1 के बराबर होता है। आई होप आपको क्वांटम नंबर पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस प्रश्न को करके देखते हैं। 3s2 का सभी क्वांटम नंबर निकालें। मतलब 3s2 आपको दिया गया है जिसके बारे में आपको बताना है कि इसमें कौन सा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, क्या इसका एजीमुथल क्वांटम नंबर होगा और क्या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होगा। तो सबसे पहले समझते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसमें कौन सा है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है उसको हम लोग डिनोट करते हैं एन से। तो हम केवल एन ही लिख देंगे तो समझ में आ जाएगा। इसमें जो डिजिट होता है, मैंने हमेशा बताया कि जो डिजिट होगा वो क्या होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा। तो एन क्या है, इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। अब एल क्या होगा, एजीमुथल जिसे हम लोग कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एस ऑर्बिट सबसेल है। क्या है, एस सबसेल है। तो एस सबसेल है तो एस सबसेल किसके लिए होता है, तो जीरो के लिए होता है। जब एल की वैल्यू जीरो होती है, मैंने पिछले वीडियो में समझाया था, अगर एल की वैल्यू जीरो होगी तो एस ऑर्बिटल सबसेल होगा। अगर एल की वैल्यू 1 होगी तो पी होगा। अगर एल की वैल्यू 2 होगी तो डी होगा। और एल की वैल्यू 3 होगी तो वो एफ होगा। ठीक, तो इस हिसाब से जो एल की वैल्यू होगी वो क्या होगी, जीरो होगी। अगर एल की वैल्यू जीरो है तब एम की वैल्यू क्या होगी, जीरो ही होगी। क्यों, क्योंकि कहा जाता है कि एम क्या होता है, जीरो से लेके -l से +l के बीच। ठीक है, तो एम क्या है, अगर एल जीरो है तो एम भी क्या होगा, जीरो होगा। और हमें पता है कि एस सब सेल में कितना ऑर्बिटल होता है, एक ऑर्बिटल होता है। तो एक ऑर्बिटल हम बना देंगे ऑर्बिटल, और जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं। तो हम 2 अलग अलग डायरेक्शन वाले स्पिन करते हुए इलेक्ट्रॉन को दर्शा देंगे। देखिए याद रखिएगा, ये जो फॉर्मेट होता है एक ही जैसा, ये गलत है। ठीक है, दोनों जो इलेक्ट्रॉन होंगे एक ही डायरेक्शन में नहीं भ्रमण कर सकते हैं, क्योंकि आपस में कोलिजन कर लेंगे, टकरा जाएंगे। ये वाला इधर से चला, ये वाला भी इधर से चला, ये आपस में जाकर टकरा जाएगा और अस्तित्व उसका खत्म हो जाएगा। इसीलिए ये क्या होता है, डायरेक्शन इसके अलग अलग होते हैं। ये इधर से जाएगा, ये इधर से जाएगा, ऐसे हमेशा चलता रहेगा ये साइकिल। एक और छोटा सा क्वेश्चन है, यदि n = 3 है तो l और m की वैल्यू बताइए। तो समझिए, अगर n = 3 है तो l की वैल्यू क्या होगी, l की वैल्यू होती है n-1, मतलब जीरो से लेकर n-1 के बराबर होती है। n-1 अगर यहाँ पे रखा जाए तो 3 - 1 क्या होता है, 2 होता है। तो यहाँ पे 1 भी होगा और 2 भी होगा। ठीक, क्योंकि l की वैल्यू हमने बताई थी 0 to n-1 होती है, मतलब 0 भी इंक्लूड होगा उसके साथ ही n-1। तो l की वैल्यू निकल गई, l = 2। जब l की वैल्यू निकल गई है तो m की वैल्यू भी हम इसी थ्रू निकाल देंगे। क्या होता है, l की वैल्यू होता है विथ 0 -l2 + l विथ 0 भी होगा इसमें। ठीक, तो हमें पता है कि 2 है तो -2 होगा, फिर आता है -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2। हम स्केल हमेशा देखते हैं, यहाँ पे अगर 0 है, इधर -1, -2, -3, इधर 1, 2, 3 होता है, वही डायरेक्शन है। तो अगर 2 है l की वैल्यू तो -2, -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2। ठीक, इससे क्या पता चला कि हमारे पास कितने ऑर्बिटल है। m क्या करता है, ऑर्बिटल को बताता है। m का काम है ऑर्बिटल को बताना कि कितने ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, तो इसमें कितने ऑर्बिटल है, 5 ऑर्बिटल है। 5 ऑर्बिटल ऐसे हम बना देंगे। इससे क्या पता चला कि ये कौन सा सबसेल है, 1 2 3 4 और ये 5, ये कौन सा सबसेल है, तो डी सबसेल है। यहाँ से भी पता चल सकता है, क्योंकि डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं और हमेशा डी सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन अधिकतम भरे जा सकते हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन अधिकतम भरे जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी पता चल सकता है और यहाँ से भी पता चलेगा। अगर l = 2 देन इट इज डी सबसेल। ओके, और डी सबसेल में हम जानते हैं चूंकि ये 3 का है तो 3dxy 3dy z 3dz x, यहाँ पर क्या होगा, dx² - y² और ये होगा dz²। ठीक है बच्चों, एक बार ध्यान दे दीजिएगा, मुझसे एक बार गलती हो गई थी कि इसमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में मैंने इसको
इस वाले क्रम को जब मैं डी के बारे में बता रही थी तो शायद ये क्रम मैंने गलत बताया था उसमें। एक बार और अच्छे से समझ लीजिए प्लीज़। अगर आपने नोट्स बनाया है तो उसको सुधार लीजिएगा, क्योंकि आपसे भी गलती बाद में हो सकती है। ये क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं पहले वाले इसके ऑर्बिटल को डी एक्स वाई, दूसरे वाले को डी वाई जेड, तीसरे वाले को डी जेड एक्स, इसको डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और इसको डी जेड स्क्वायर। प्लीज़ सुधार लीजिएगा। ये क्या है, ये है डी सब सेल। सब सेल सब में अगर चाहें तो दो दो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, ठीक है, दो दो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। लेकिन मैंने जिस क्रम में अभी भरा है वैसे क्रम में नहीं भरा जाता है, पहले एक एक करके भरा जाता है, तब जा करके फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन को जितनी उसकी आवश्यकता होती है तब जाकर भरा जाता है, जिसको कहा जाता है हुंड्स लॉ। हुंड्स लॉ, इस पर भी मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगी। चूँकि ये लेंथी हो जाती है, लेकिन आप चाहें तो इसको स्पीड बढ़ा कर भी देख सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।